कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण इष्ट देव गुरुदेव कर रहे, हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पढ़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, तो वहां